तो सभी साथियों का फिर से स्वागत है। सुबह आज हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में आपकी 4th क्लास हो चुकी है। आज हमारी 5th क्लास है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत पर आधारित। कभी कभी आपसे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है CHSL 2018 में पूछा गया, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 60% बढ़ाया गया। मतलब एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लेंथ को 60% बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो कभी भी आपको क्षेत्रफल यानी कि उसका क्षेत्रफल समान रहे, आयताकार प्लॉट है, क्षेत्रफल समान से कभी भी क्वेश्चन आता है और लंबाई या चौड़ाई किसी एक को बढ़ाया जाए, किसी एक को कम किया जाए। तो देखिए, कम किसके किसे किया जा रहा है? चौड़ाई को। तो चौड़ाई को चौड़ाई की प्रतिशत में कमी, सीधा आपको याद रखना है 100 इंटू जो वृद्धि हो रही है प्रतिशत में वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि। क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल समान है तो चौड़ाई पूछे, चौड़ाई में कितनी कमी हो, या आपसे लंबाई में पूछता कितनी कमी हो या बढ़ोतरी पूछता, तो सेम आपको फॉर्मूला याद रखना है 100 इंटू वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि। तो देखिए 100 इंटू वृद्धि कितने की हो रही है? 60 की, और ये 100 प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 60 अपॉन 160। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स, और 4 से 16 को 4 टाइम्स, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, और 2 से 2 टाइम्स। ऊपर रह जाएगा देखिए 55 और मल्टीप्लाई 3, यानी 55 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 55 का करेंगे कितना हो जाएगा? 75, 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 प्रतिशत। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी चौड़ाई में कितने की कमी करनी पड़ेगी? 37.5%। देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो देखिए, तो इसमें निकालना है आयत का वृद्धि क्षेत्रफल, आयत का वृद्धि क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है सबसे पहले ये फाइंड करना है। तो उसमें क्या है? प्रारंभिक क्षेत्रफल में से माइनस कर देना वृद्धि वाला क्षेत्रफल, वृद्धि क्षेत्रफल। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हम मान लेते हैं, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ को x मान लिया और ब्रेड्थ को y मान लिया, ये हो गया क्षेत्रफल। तो अब इसको 2 गुना कर दिया है तो वृद्धि कितने की हो गई? लंबाई में कितने की? 2 गुना की, और चौड़ाई में भी 2 गुना की, माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। यहाँ आपको लिखना है वृद्धि क्षेत्रफल और यहाँ पर लिखना है प्रारंभिक वाला। तो देखिए ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 माइनस एक्स वाई, ये एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा? 3xy, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई है? 3xy की। अब परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी क्वेश्चन दिया है, जो भी वृद्धि है, इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल। प्रारंभिक कितना है? xy, ये हो गया xy, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 300%। तो आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। देख साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? तो कभी भी आपसे लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ाई और घटाई जा रही हो तो वहाँ आप सीधा यूज करें सक्सेसिव। देखिए, लेंथ को बढ़ाया जा रहा है तो प्लस में लेना है, ब्रेड्थ को घटाया जा रहा है तो माइनस में। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ अपॉन 100, जिसे बढ़ाया जाएगा उसे प्लस में लेना है, जिसे घटाया जाएगा माइनस में। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100। अब इसमें जो बढ़ाया जाएगा वो प्लस में आएगा, जो घटाया जाएगा वो माइनस में। अब लेंथ को 12.5% यानी 12.5% बढ़ाया जा रहा है, ब्रेड्थ को 10% घटाया जा रहा है, ये हो गया 12.5 इंटू 10 अपॉन 100। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 माइनस, देखिए जीरो से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 1.25, और इन्हें माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? देखिए यहाँ से आएगा ये 5
और ये 2 और ये 1, यानी 1.25%। अगर प्लस का आ रहा है तो बढ़ाया जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा, 1.25 एरिया बढ़ जाएगा। तो सक्सेसिव यूज़ करना है। सक्सेसिव सबसे सिंपल होता है जब भी लेंथ और ब्रेथ बढ़ाई और घटाई जा रही हो, या दोनों बढ़ाई जा रही हो तो प्लस में आ जाएगी। तो हमसे पूछा था क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, तो 1.25% बढ़ाया जाएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत बेस्ड। अब हम करेंगे आयत बेस्ड। एक एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचा 100 × 80 मीटर का है, यानी कि एक आयताकार बगीचा इस तरह से, ये हो गया आयताकार बगीचा जो कि 100 × 80, जिसकी लेंथ है 100 और ब्रेथ है 80। उसके बाहर, उसके साथ बना एक रास्ता है, इसके बाहर एक रास्ता बनाया गया, इस तरह से एक रास्ता है, चारों साइड में एक रास्ता बनाया गया। और क्वेश्चन में बोला है उस रास्ते की चौड़ाई, देखिए इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 10। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10, और ये भी कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ से यहाँ तक कितना, हर तरफ चौड़ाई कितनी है, 10। जब भी क्वेश्चन आता है कि एक आयत है उसके बाहर रास्ता है, तो ये चौड़ाई भी 10 और ये चौड़ाई भी 10, ये चौड़ाई भी 10 और ये चौड़ाई भी, इधर भी चौड़ाई 10, इधर भी चौड़ाई 10। तो वो पूछा है कि उस रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर दो हमारे आयत बनते हैं। जब भी आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो बड़ा वाला आयत बनेगा, यानी इसको नाम दे देते हैं छोटे वाले को ABCD, और ये EFGH। तो EFGH इसके क्षेत्रफल में से, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, यानी ABCD का क्षेत्रफल। कभी भी एक आयत अंदर है, उसके बाहर रास्ता बनाया जाता है। अगर रास्ते की चौड़ाई दी है तो बड़ा वाला जो क्षेत्रफल बनेगा, यानी कि आयत बनेगा, उसमें से छोटे वाले क्षेत्रफल का एरिया माइनस कर देना है। अब देखिए इस बड़े वाले क्षेत्रफल की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। देखिए इधर 10 है तो इधर भी 10 हो गया। देखिए ये 10, ये 100, ये 10, तो 10 + 100 + 10, तो बड़े वाले की लेंथ कितनी आ जाएगी, 120। देखिए इसकी ब्रेथ कितनी है, 80, और ये 10 इधर बढ़ गया, 10 इधर बढ़ गया, तो 80 ये, 10 ये, 10 ये, तो ब्रेथ कितनी आ गई, 100। और एरिया क्या होता है आयत का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बड़े वाले की लेंथ है 120 और ब्रेथ है 100, माइनस, देखिए छोटे वाले की लेंथ है 100 और ब्रेथ है 80, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000, ये 8,000, और इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देना, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4,000 सेंटीमीटर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 72 मीटर और 48 मीटर का है, यानी कि एक आयताकार पार्क है इस तरह से, ये हो गया आयताकार पार्क, जिसकी लेंथ दी है 72 और ब्रेथ दी है 48। पार्क में 2 मीटर चौड़ी रोड बनाई जाती है जो पार्क के केंद्र से गुजरती है। यहाँ से इस तरह से दोनों तरफ से रोड बनाई जाती है 2 मीटर चौड़ी। तो देखिए ये कितना हो गया, 2 मीटर। फिर बोला है कि रोड 150 प्रति वर्ग मीटर, यानी ₹150 प्रति वर्ग मीटर से रोड बनाने की लागत। तो सबसे पहले रोड का क्षेत्रफल, जो ये रोड बनी है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो रोड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। देखिए ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा, तो 72 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, कितनी बार आया, 2 टाइम्स। ये 48 है तो ये 48 हो जाएगा, 48 कितना आया, 2 टाइम्स। इसमें से माइनस कर देंगे जो रोड का कॉमन एरिया होगा। रोड का कॉमन एरिया क्या है, ये, तो लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ भी कितनी है 2, तो 2 × 2। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4, 144, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 9, 2 2 जा 4। इनको आपस में प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आएगा 0, ये 10, 14, और ये 2 -4, यानी 236। यानी जो रोड का एरिया है वो कितना आ गया, 236। अब हमसे पूछा है लागत,
तो कभी लागत में देखिए, लागत में हमें क्या दिया है 150 प्रति वर्ग मीटर दिया है, तो जो एरिया आया है उसका मल्टीप्लाई जो भी कॉस्ट है उसके साथ कर देना है। कॉस्ट कितनी है प्रति वर्ग मीटर की 150 और एरिया कितना आया रोड का 236, तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,400 रुपीज़, यानी रोड बनाने का खर्चा कितना आएगा 35,400 रुपीज़। कभी भी आपको क्वेश्चन आता है कि एक आयताकार पार्क के अंदर एक रोड बनाई जा रही है, तो जो उसकी लेंथ है उसका 2 टाइम्स कर देना है, प्लस जो ब्रेथ है उसका 2 टाइम्स कर देना है, माइनस कर देना है जो रोड का कॉमन एरिया होगा। कॉमन एरिया क्या है ये वाला 2 इंटू 2, तो यहाँ से आ जाएगा रोड का क्षेत्रफल। अब आपसे रोड का क्षेत्रफल पूछा होता तो ये आंसर हो जाता, और आपसे पूछा है कि 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लागत कितनी आएगी, तो जो एरिया है उसमें प्रति वर्ग मीटर की जो रुपए हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल रोड की लागत कितनी आएगी 35,400। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा है एक आयताकार पार्क 120 मीटर और 104 मीटर का है। एक आयताकार पार्क है, ये हो गया आयताकार पार्क, जिसकी लेंथ दी है हमें 120 मीटर और ब्रेथ दी है 104। अब बोला है पार्क में 1 मीटर चौड़ी रोड बनाई जाती है जो पार्क के अंदर की ओर है। यहाँ पर 1 मीटर चौड़ी रोड बनाई गई है जो पार्क के अंदर है। ये हो गई 1 मीटर चौड़ी रोड। देखिए इसकी लेंथ हो गई, इधर भी 1 मीटर और यहाँ भी 1 मीटर, इधर भी लेंथ हो गई 1 मीटर और यहाँ भी लेंथ हो गई 1 मीटर। सेम यहाँ पे तो हमारे 4 कॉर्नर हैं, चारों पे लेंथ कितनी हो जाएगी 1-1 मीटर, तो ये हो गई 1 मीटर, ये हो गई 1 मीटर। अब देखिए यहाँ से बन गया एक नया आयत, अंदर रोड बनाई जा रही है तो एक नया आयत बनेगा, तो नए आयत की लंबाई और चौड़ाई बतानी है आपको। तो देखिए नए आयत की लंबाई कैसे आएगी, यहाँ से यहाँ तक बन है, यहाँ से यहाँ तक बन है, टोटल कितना है 120, तो 120 में से ये वाला बन और ये वाला बन दोनों माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 118, यानी लेंथ कितनी आ गई 18। सेम यहाँ से ब्रेथ निकालेंगे, फिर से यहाँ से यहाँ तक कितना है 104, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 104 कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ कितनी है 104, हमें इतना चाहिए, तो 104 में से 1 इधर है 1 इधर है, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। फिर बोला गया है कि यदि सफ़ेद रंग यानी कि इसकी दीवारों पर सफ़ेद रंग पेंट करने के लिए 2.5 रुपये का खर्चा आता है, तो कुल लागत कितनी आएगी, यानी जो पार्क की अंदर वाली रोड है उसको पेंट करने के लिए कुल लागत कितनी आएगी। तो देखिए लागत, तो हम क्या करेंगे, देखिए बाउंड्री को पेंट करना है, इस बाउंड्री को पेंट करना है यानी कि आयत के परिमाप को पेंट करना है, तो अंदर वाले आयत का निकाल लेंगे परिमाप। कौन से वाले आयत का, जो रोड से बना हुआ है, उसकी भुजा कितने, परिमाप क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ, लेंथ कितनी आ गई थी अंदर वाले परिमाप की 118 प्लस ब्रेथ कितनी आ गई 104 में से 1 इधर है 1 इधर है, दोनों को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 102, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 200 और 200 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 मीटर, यानी कि जो परिमाप आया है इन बाउंड्रियों को जिस पर पेंट करना है वो कितना आया 400 मीटर। अब हमसे पूछा है कि इस पर जो खर्च होता है प्रति मीटर, यहाँ बोला है प्रति मीटर। देखिए जब आपको कॉस्ट निकालनी हो तो ये चीज़ देखनी है प्रति मीटर वर्ग दिया है या प्रति मीटर दिया है, इसीलिए परिमाप निकाला है। और आपसे प्रति मीटर वर्ग देता तो अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालते, तो हमें प्रति वर्ग मीटर से कॉस्ट बतानी है कितने की 400 मीटर की, 2 पॉइंट कितना आ रहा है 2.5, इनका आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 4 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, 20 ये हो गए, एक नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़, यानी 1000, तो कितना आंसर आ गया इसका 1090। देखिए 2.5 हमें कॉस्ट दी है और हमारा परिमाप आया है 400, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, यानी जो पेंट करने की कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 1000। देख सकते हो, इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा, ये बन गया 10 1 कैरी, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, यानी 440, कितना आएगा 440, यहाँ पे आ जाएगा 440
जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 25 का इसमें करेंगे 100, 10 कैरी 110 और एक नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1100, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। तो कभी भी कॉस्ट पूछता है, अगर रोड बाहर बनाई जाती तो इनको प्लस कर देते, अगर रोड अंदर बनाई जा रही है टोटल लेंथ थी कितनी 120, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये नया लेंथ आया तो बनाया था, तो 1 इधर से 2 माइनस कर दिया तो अंदर वाले की लेंथ कितनी होगी 180। सेम यहाँ से टोटल लेंथ थी 104, ये 1 इधर डिक्रीज हुआ था, 1 इधर डिक्रीज हुआ था, कम हुआ था, तो कितना टाइम्स कम हो गया 2, इसमें से 2 माइनस कर दिया तो 102। अब हमें दी थी पर मीटर। देखिए कभी भी आपको कॉस्ट पूछी हो तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने। अगर कहता है प्रति मीटर तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसके परिमाप से, परिमाप निकालना है क्वेश्चन में। अगर आपसे कॉस्ट पूछता है और आपको प्रति मीटर वर्ग दिया है, प्रति मीटर वर्ग, तो आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। और आपसे कॉस्ट पूछता है अगर आपको प्रति मीटर घन दिया है, प्रति मीटर घन, तो उसका आयतन निकालना है। ये आपको याद रखना है। अगर प्रति मीटर कॉस्ट दिए तो परिमाप निकालना है, यानी हमने इसका परिमाप इसीलिए निकाला था क्योंकि प्रति मीटर दिया था। प्रति मीटर कितने रुपए लग रहे हैं 2.25, मतलब 2.5 रुपये। और आपसे प्रति मीटर वर्ग कहता तो इसी का क्षेत्रफल निकाल लेते और क्षेत्रफल का कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपसे प्रति मीटर घन कहता तो इसी का आयतन निकाल लेते। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में ए बी, एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया समकोण त्रिभुज ए बी और सी में ए बी जो दिया है 8 दिया है और ए सी जो दिया है वो कितना दिया है 20। एक वर्ग त्रिभुज में अंकित है, यानी इसमें एक वर्ग है, इस तरह से एक वर्ग हो गया, ये हो गया वर्ग त्रिभुज में अंकित है। वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के एक शीर्ष के ऊपर है, यानी इसका एक शीर्ष इसके ऊपर हो गया। वर्ग का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल। कभी भी आपको समकोण त्रिभुज में वर्ग बने, मान लीजिए ये साइड है ए और ये साइड है बी, तो सबसे पहले वर्ग की भुजा, यानी वर्ग की भुजा x मान लीजिए, तो आपको वर्ग की भुजा, जो वर्ग की भुजा आएगी उसका फॉर्मूला होता है जो ये साइड होंगी दोनों उनका मल्टीप्लाई, यानी a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमें ये साइड दी है, ये साइड कितनी है 4, ये साइड 20, तो देखिए ये हो गया 8 और ये 20, इनमें से कितना कॉमन है 4, तो यहाँ पे रह गया 2 और यहाँ रह गया 5। अब इसमें क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो इसे कैसे निकालेंगे, कर्ण के वर्ग में से माइनस कर देंगे लंब का वर्ग, लंब कितना है ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 64, इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा 6, यहाँ पे बचेगा कितना 36 में से 306, यानी ए साइड कितनी आ गई 3 रूट में 306, बी साइड कितनी दी हमें 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस रूट में 306, तो ये हो गई वर्ग की भुजा। ये क्या हो गई वर्ग की भुजा। कभी भी आपको वर्ग की भुजा, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर वर्ग है और वर्ग की भुजा निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। अब हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, तो जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे वर्ग, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया आंसर। तो आया आप सभी समझ, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक वर्ग है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, आपको ये भुजा दी है 8 और ये भुजा दी है 17। देखिए ये होते हैं ट्रायड, 8 के ट्रायड क्या होते हैं 15 और 70, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 15, और इसके अंदर एक वर्ग है, वर्ग की भुजा मान लीजिए ए है। तो कभी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर वर्ग आता है तो यहाँ आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो वर्ग की भुजा ये पूछ सकता है, तो वर्ग की भुजा हमने मान लिया ए, ये मान लीजिए x है और ये y, तो वर्ग की भुजा का फॉर्मूला होता है कभी भी समकोण त्रिभुज के अंदर हो x इंटू बाई एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है 15 और ये 8, तो 15 प्लस 8, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120
और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो ये हो गई वर्ग की भुजा। अगर क्षेत्रफल पूछता है वर्ग का क्षेत्रफल तो जो भी आंसर आए उसका क्या कर देंगे वर्ग। ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 3 3 जा 9, 23 का कितना हो गया 529। ये हो गया वर्ग। तो मेन इसमें वर्ग की भुजा पूछता है। वर्ग कम समकोण त्रिभुज के अंदर वर्ग है तो ये फॉर्मूला याद रखना है। भुजा आ जाएगी, भुजा का वर्ग कर देंगे, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु D और E। तो त्रिभुज का छायांकित क्षेत्र पूरे क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। यानी त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज का जो छायांकित क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का कितने प्रतिशत। तो देखिए ये कैसी होती है समांतर रेखा। कभी भी दो रेखाएं और मध्य रेखा आपको दी हो, मध्य बिंदु दी हो और उनसे एक रेखा मिली हो तो इस त्रिभुज के साइड को बराबर बराबर यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये मान लीजिए 1 हो गया तो ये साइड भी कितनी हो गई 1 और टोटल साइड 1 + 1 कितनी हो गई 2। हमेशा याद रखना है दो समांतर भुजाओं एक मध्य में हो तो त्रिभुज की भुजाओं को बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। अगर नहीं दिया है तो अपनी तरफ से 1 और 1 मान लेना है। 1 और 1 कितना यानी टोटल AC साइड कितनी हो गई 2। यानी त्रिभुज ADE और क्या है त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज ABC इसकी साइड भुजा तो पहले की भुजा कितनी हो गई 1 और दूसरे की भुजा कितनी हो गई 2। अब जब भी आपको भुजा दियो और आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल का जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना कम हो रहा है 1 कितना बड़ा 3 किस पर 4 पर मल्टीप्लाई 100। इससे कैंसिल करेंगे तो 3 × 5 तो आंसर कितना हो जाएगा 75%। यानी जो छायांकित भाग है वो कितना परसेंट है पूरे त्रिभुज का 75%। देखिए साइड कभी भी दी हो तो एरिया कैसे निकालना है इनका वर्ग कर देना यानी कि स्क्वायर। इसका स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर 4। पूरे ABC पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 और जो छायांकित भाग नहीं है उसका क्षेत्रफल कितना है 1 पर हमें किसका निकालना है छायांकित। तो जो छायांकित पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे जो छायांकित नहीं है यानी शेडेड नहीं है तो इसको माइनस करेंगे कितना 3 यानी 3 वाला पोर्शन क्या है शेडेड है। टोटल कितना है 4 × 100। और आपसे पूछता कि इन दोनों का रेशियो कितना है शेडेड का तो इसका रेशियो 1 और 3 का क्योंकि शेड अनशेडेड कितना आ रहा है 1 और इसमें से माइनस कर देंगे तो शेडेड कितना आ जाएगा 3। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRSTU एक समान भुजा वाला एक षटभुज है मतलब एक इक्वल साइड वाला हेक्सागन है। षटभुज के सभी शीर्ष के को केंद्र मानकर आर्क त्रिज्या का समान वृत्त की जगह सभी शीर्ष हैं उन पर एक आर्क त्रिज्या के सर्कल बनाए गए यानी वृत्त छायांकित। अब इसमें ये वाले जो पार्ट हैं वो छायांकित हैं यानी अंदर वाले पार्ट ये छायांकित हैं और वो लगा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग है क्या देखिए ये यहाँ से इस तरह से है तो ये क्या है सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। क्या है ये त्रिज्यखंड। कभी भी इस तरह से ये बनता है तो इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। और कितने त्रिज्यखंड है 6 यानी कि त्रिज्यखंड बन रहे हैं और कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी 6 × त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और कितने हैं 6। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² × θ/360। अब यहाँ आपको निकालना है सबसे पहले कोण। तो देखिए कोई भी हेक्सागन होता है यानी षटभुज होता है तो षटभुज में हमारे कितने विकर्ण होते हैं 3 विकर्ण होते हैं इस तरह से। और षटभुज में 6 यानी 6 हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है 60 का। देखिए ये कोण 60 का ये कोण 60 का तो ये कंप्लीट कोण कितने का हो गया 120 का। देखिए ये कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा 120 डिग्री का। कितने का 120 का। तो वह 6 × πr² ×
120 अपॉन 360, इससे ये कैंसिल हो गया 3 बार, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो इसका आंसर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। पाई में ही आंसर देना है। देखिए एंगल कैसे आया था, इस तरह से देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ए, एक ए, एक ए, कितने 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं और प्रत्येक का कोण 60 का, ये 60 तो ये भी 60, और ये कंप्लीट एंगल कितने का 60 + 60 120, और ये कंप्लीट कोण कितना हो गया, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा 120 डिग्री, तो आंसर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली एसआई में पूछा है PQRS 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर और ये एक 6 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों का व्यास PQRS एक क्या है वृत्त है। PQ ये PQ और RS और SR ये बराबर है, तो सबसे पहले हम इस बड़े वाले अर्धवृत्त का क्या निकाल लेंगे व्यास, यानी PQRS का व्यास। व्यास कैसे आएगा, देखिए इसका व्यास 6 है, इसका व्यास 6 है, तो 6 + 6 कितना हो गया 12। अब इनसे ये साइड निकाल लेंगे, क्वेश्चन में बोला है PQ जो साइड है, QR साइड और RS साइड तीनों इक्वल हैं। ये यहाँ PS से टोटल लेंथ कितनी है 12, ये तीन कितने पार्ट है 1 2 3, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी RS वाला हिस्सा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे इस वाले वृत्त से इस वाले अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित का क्षेत्रफल ये कैसे आएगा, जो भी अर्धवृत्त है PNS में से माइनस कर देंगे QTS, इसे माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊपर का पोर्शन नहीं है, ये नीचे का पोर्शन है, और हमसे पूछा है इस छायांकित का, सिर्फ इस छायांकित का। तो देखिए PNS अर्धवृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अपॉन 2 ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। QTS ये भी क्या है अर्धवृत्त है, तो पाई आर कितनी आ गई इसकी त्रिज्या 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पाई। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 पाई, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 पाई। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 10 पाई। हमसे क्वेश्चन में पूछा था अनुपात, अच्छा अनुपात पूछा था, देखिए इनका अनुपात पूछा था, यानी PNS और QTS का अनुपात पूछा था। तो देखिए ये कितना आ गया पाई 6 का स्क्वायर अपॉन 2, ये पाई 4 का स्क्वायर अपॉन 2, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 का 16, इनको कैंसिल कर देंगे 4 से 9 और 4 4 जा 16, ठीक 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16, तो कितना रेशियो आ जाएगा 9:4। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चित्र में ABCD 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABCD ये क्या है एक वर्ग, जिसकी भुजा कितनी है 28, ये कितनी हो गई 28, ठीक है। ये क्या है इसके मध्य लाइन है, वो टोटल भुजा हो गई 28, तो इसका हाफ पोर्शन 14 और इसका हाफ पोर्शन 14। फिर बोला गया है AB और CD का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, इसीलिए टोटल भुजा को मध्य बिंदु हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, जो भी सभी किसमें वर्ग में, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, ये क्या है अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस, और ये क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त और इस वर्ग के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए ये वर्ग है, ये क्या बन गया इसका विकर्ण, क्योंकि एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाते हैं विकर्ण, ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14। अब इसकी भुजा कैसे आएगी, भुजा तो विकर्ण और भुजा में, किसी वर्ग के विकर्ण और भुजा में क्या संबंध होता है, विकर्ण बराबर होता है
रूट में 2 इंटू भुजा, और भुजा कितनी है 14 रूट 2। यानी कि अगर आपको भुजा निकालनी है, किसी वर्ग की भुजा निकालनी है, तो विकर्ण दिया है तो भुजा कैसे आएगी, रूट 2 का उस विकर्ण में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 रूट 2। तो देखिए 14 ये हो जाएगा, रूट भुजा निकालना है ना, देखिए विकर्ण हो गया 14, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी 14 अपॉन रूट में 2, ये आ गई भुजा, क्योंकि विकर्ण बराबर होता है रूट में 2 इंटू भुजा। देखिए वर्ग वर्ग की भुजा कितनी है 28, तो 28 मल्टीप्लाई 28। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22, आर कितना है इसका, देखिए इसके देखिए ये बन गया व्यास, और इसका आधा कितना हो जाएगा त्रिज्या, यानी 14 इंटू 14 अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और ये वाला वर्ग, और वर्ग की भुजा कितनी आई है हमारी, ये रही 14 अपॉन रूट 2, तो ये 14 अपॉन रूट 2 और ये 14 अपॉन रूट 2, क्योंकि वर्ग होता है, इसका वर्ग करेंगे तो 784 माइनस, देखिए इससे ये 2 बार कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 22 मल्टीप्लाई 14, देखिए 14 का 14 में मल्टीप्लाई किया 196 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा 784 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 28 308, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, तो हो जाएगा 784, इनको प्लस कर लेंगे 8 8 कितना 16 0 4 406, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे आपका 7 और यहाँ पे आपका 3, यानी 378। क्या किया है, बड़े वाले वर्ग की भुजा कितनी थी 28, ये इसका मध्य बिंदु था, तो ये भी भुजा 28, तो ये 14 ये 14 क्योंकि मध्य बिंदु था। अब ये हो गया अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया, जो इसकी भुजा होगी वो इसका व्यास होगा, यानी 28, उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या कितनी 14, देखिए ये 14 है, तो इस वर्ग का विकर्ण भी 14। वर्ग और भुजा में क्या संबंध होता है, विकर्ण और भुजा में किसी वर्ग के विकर्ण इक्वल टू होता है रूट 2 इंटू भुजा, विकर्ण दिया है 14 रूट 2 इंटू भुजा, तो भुजा कैसे आ गई 14 अपॉन रूट 2। बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया एक अर्धवृत्त का और एक वर्ग का क्षेत्रफल, आंसर कितना आ गया 378।